हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित मिश्रा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे कक्षा 6 में है भैया, उनके लिए उनके अभ्यास का 1B मैं आज लेकर के आया हूँ। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनको बहुत फ़ायदा होगा। आइए शुरुआत करते हैं। आपका 1B में मैंने देखा भैया लगभग आपको क्या चीज़ पूछा है। आपको पूछा है कि अनुवर्ती पूर्ववर्ती के बारे में ये टॉपिक है पूरा। सबसे पहले मैं टॉपिक को ही क्लियर कर देता हूँ, एक्सरसाइज आप लोग खुद लगाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, क्या होता है अनुवर्ती, क्या होता है पूर्ववर्ती। अनुवर्ती में क्या होता है भैया, जो नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए आपका कोई नंबर x है तो उसमें आप उसमें एक बढ़ा दोगे, वो क्या हो जाएगा अनुवर्ती। कोई भी नंबर रहेगा, मान लो 5 है तो 5 में एक बढ़ा करके क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इस तरीके से। अब आपको ये तो इजी बात है ना, आपको फंसाएगा कैसे सवाल वाला, कोई क्रिटिकल नंबर दे करके, कोई कठिन संख्या दे करके आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा। आप डरना मत, हमेशा +1 करके ही सही सलामत जोड़ देना बस, ठीक है। पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती में क्या होता है भैया, संख्या जो दी रहेगी उसमें से एक घटा देना है, बस ये काम कर देना है, ठीक है। अब चलते हम लोग एक्सरसाइज पे, ये चीज़ ध्यान में रखना। एक्सरसाइज हम लोग खुद देखिए लगाते हैं कैसे। पढ़िए यहाँ पे सवाल, देखिए यहाँ पे कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ऊपर वाले पैटर्न को देख करके उसी के हिसाब से यहाँ पे खाली जगह को भरना है। ध्यान दीजिए जरा, 4 लिखा है ना, 4 के बाद 5 आ गया, इसका मतलब 4 से 1 बढ़ा है, फिर 5 से 1 बढ़ा है, फिर 6 से 1 बढ़ा है, फिर 7 से 1 बढ़ा है। इस तरीके से हमारा भैया क्या हो गया, ये 4 का यहाँ पे क्या लिखा है अनुवर्ती, 5 का अनुवर्ती, 6 का अनुवर्ती, इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ चलिए 23 का, 24 का, 25 का, तो 25 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 25 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा 25 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 25 + 1, यानी यहाँ पे आप क्या भर देंगे 26 भर देंगे। क्या भर देंगे 26, ठीक है। इस वाले में चलिए, इस वाले में देखेंगे आप, पैटर्न को पकड़िए ऊपर वाली लिस्ट से। 9 लिखा है, 9 के बाद 8 हो गया ना, 8 होने का मतलब एक कम हो गया है, एक कम होने का मतलब पूर्ववर्ती, ठीक है। यहाँ से एक घटा घटता चला गया, तो 35 से 34, तो 34 से क्या हो जाएगा 34 - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 34 - 1 यानी 33, इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 33, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये आपका फर्स्ट सेकंड हो गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले सवाल थे ये, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, थोड़ा गेम टाइप था, करने में आपको भी मज़ा आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, तीसरा सवाल देखिए, लिखा है कि 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा। 13 का अनुवर्ती पूछा है, तो 13 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा भैया 13 + 1 हो जाएगा। इसका अनुवर्ती 13 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा 13 + 1 यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरे का क है। ख देखा जाए, ख बोला है 23 का पूर्ववर्ती, 23 का पूर्ववर्ती मतलब 23 - 1 यानी 22, इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ग वाले में कहा है 6 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, 6 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपका ऑप्शन वाला था कि 13 का अनुवर्ती, तो उत्तर में कई उत्तर दिया था, जो आपका सही होगा क्या 14, उसको टिक करिएगा। 23 की पूर्ववर्ती में 22 आपका टिक करिएगा। 6 की अनुवर्ती की संख्या क्या होगी, 6 की अनुवर्ती संख्या भैया क्या होगी, एक बढ़ाइए 7 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा ना, बराबर 7 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में ऐसे दिया होगा 6 7, 6 7 दोनों, कोई नहीं, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया होगा। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, क्या होगा जो होगा आप वही करेक्ट करिएगा, ठीक है। जो आपका आंसर सॉल्व करके आएगा उस पे जाइएगा, ये सब कंफ्यूज करवाने के लिए आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपका जो है सवाल कम आता बोर्ड पे। अगला देखिए, 15 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 15 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 15 की पूर्ववर्ती क्या होगी भैया 15 की पूर्ववर्ती 15 - 1 हो जाएगा, यानी 14 उत्तर आ जाएगा। ये आपका घ वाला हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो चौथे में सत्य असत्य छांटने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्य असत्य आप याद मत करिएगा कभी भी, सत्य असत्य आप क्या करिएगा याद मत करिएगा, कॉन्सेप्ट की सहायता से पढ़ करके इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पढ़िए क्या लिखा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आइए संख्या के बारे में मैं बताया ही हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ आज, ठीक है। आपके पास जो पूरे नंबर होते हैं भैया वो क्या होते हैं माइनस अनंत से, मतलब आप अनंत में भी जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, मतलब तो इधर भी अनंत तक जाएंगे, और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इधर भी अनंत जाएंगे। यहाँ पे 0 होता है, इसके इधर क्या आता है भैया 1 2 3 4 5,
ये डॉट डॉट करके, मतलब इधर अगर पॉजिटिव में जाएंगे 0 से बड़ा तो आप कहाँ तक जाएंगे, प्लस अनंत तक, प्लस 1 2 प्लस ऐसे करते करते, ठीक है। इधर क्या जाएंगे, -1 -2 -3। इस पूरे को कहा जाता है पूर्णांक, इस पूरे को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 0 को काउंट कर लो, 0 से अनंत वाला, 0 से अनंत वाला क्या कहा जाता है भैया, पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। और 1 से लेकर के अनंत तक वाले को क्या कहा जाता है भैया, प्राकृतिक संख्या। तो आपका जो प्राकृतिक संख्या होता है उसका शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से। पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 0 का, ठीक है। याद रखिएगा, कोई पूछ दे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आप 0 बताएंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएंगे, पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। इस तरीके से देखो यहाँ पे लिखा है 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सत्य बात है। क्या है भैया, आपका चौथे का फर्स्ट क्या है, वो सत्य है। ऐसे समझ करके लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, बोला है कि संख्या रेखा पर किसी संख्या के दाहिने ओर छोटी संख्या होती है, जरा ध्यान दो। यही मान लो कि संख्या रेखा यही मैंने बनाया है, मान लो कि 1 है, कोई भी आप पकड़ सकते हैं, 1 है, 1 के दाहिने जो भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 के दाहिने 2 जो आ रहा है भैया, क्या वह छोटा है, वो तो बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, असत्य हो गया। उसने असत्य बात बोली। अगर लिखा होता कि बड़ा होगा तो सत्य होता, उसने लिख दिया छोटा है तो क्या हो जाए भैया, असत्य बात है। थर्ड वाला देखा जाए, बोला है कि 102 से बड़ी क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इसका मतलब होता है कि क्रम आगत, क्रम से आने वाला। तो ये बिल्कुल सही है। 101 के बाद क्या आएगा, 102, 103, 104। तो आपका तीसरा भी बेटा क्या है, करेक्ट है। तीसरा भी क्या है, सत्य है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथे में चलते हैं। लिखा है 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो कभी नहीं। ये देखिए, प्राकृतिक संख्या के रेंज जैसे तो बाहर है, प्राकृतिक संख्या तो यहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, तो 0 कैसे हो गया, तो ये भी बात असत्य है। ये भी बात क्या है भैया, असत्य है। तो 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल। 1 से लेकर के उधर प्लस वाले में जितना भी नंबर होता है सब प्राकृतिक होता है, 1 से लेकर के। तो पांचवा आपका क्या है, ट्रू है, सत्य है। छठे में चला जाए, कहा है कि प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। बिल्कुल बात सही है। देखिए, अगर आप कहेंगे कि 5 सबसे बड़ा है तो 5 के बाद 6 बैठा है, 6 कहें सबसे बड़ा है तो 6 के बाद भी कोई नंबर है। या ये समझ लीजिए कि आप जिसको सबसे बड़ा कहेंगे उसके बाद भी एक नंबर लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा नंबर कहाँ तक है, प्लस अनंत तक है, कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए ये भी बात सही है भैया। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी सत्य लिख देंगे। समझ के करिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर क्या होता है, भरवा दिया जाता है, ऐसे लिख लिया जाता है ना। नोट मत कर लीजिए, खाली इसको पढ़िए, समझिए, उसका मीनिंग जानिए, तब आपको फायदा होगा। मिलते हैं अगली बार इसके बचे हुए पार्ट के साथ, अगली बार। धन्यवाद।